जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। प्यारे साथियों, सीटेट जुलाई 2025 एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम एसएसटी का संपूर्ण तैयारी डिटेल रूप में करेंगे। देखिए, अभी हमारे पास सीटेट के लिए काफ़ी ज़्यादा समय है, पर विश्वास करिए आप जब पढ़ोगे तो आपको समय का पता ही नहीं लगेगा कि कब समय हमारा बीत गया। तो जिनको भी सीटेट का बेहतर से बेहतरीन तैयारी करना है वो आप हमारे चैनल से जुड़े। हम जो है एक सेशन प्रारंभ कर रहे हैं जो है एनसीईआरटी सीरीज। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है हम चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं आज एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 से। हम प्रतिदिन एक एक चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे, जैसे कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से करके हम चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू के माध्यम से हम उसे सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो 7 दिन में आपका 8 दिन में जो भी है, एक दिन में एक चैप्टर करेंगे तो बहुत ही जल्द हमारा क्लास 6 का जो एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा, फिर 7 का खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से करके हम समापन करते चलेंगे और जब तक पेपर आएगा जब तक हम लोग बेहतरीन तैयारी कर चुके होंगे। तो चलिए करते हैं शुरू आज के सेशन से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका सीटेट का एग्जाम है वो आपके समझ आधारित है। सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है पढ़ने के लिए पूरा 1 मिनट का समय देता है। आप पढ़िए, फिर बाद में आपको टिक करना है, समझ करके आपको टिक करना है। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को। क्या है, पांडुलिपियां कहाँ सुरक्षित रखी जाती थी। ठीक है, कहाँ पर सुरक्षित रखी जाती थी पांडुलिपि, आपको याद रखना है। पांडुलिपि जो है वो मंदिर और मठों में सुरक्षित रखी जाती थी। सबसे पहले हम देखेंगे पांडुलिपि जो शब्द है, ठीक है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है। इस शब्द का अर्थ होता है कि हाथ से लिखा हुआ। पांडुलिपि का क्या अर्थ होगा, हाथ से लिखा हुआ। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। और मैन्यूस्क्रिप्ट में जो मेनू शब्द है, मेनू शब्द का मतलब होता है हाथ। ठीक है, और ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, यहां से भी आपके प्रश्न पूछने के चांसेस हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि प्राचीन लोग किस नदी के किनारे रहते थे, गंगा, नर्मदा, सतलुज और इनमें से कोई नहीं। ये नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर का चयन करना है और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि प्राचीन समय में सबसे पहले लोगों ने नर्मदा नदी के किनारे निवास करना प्रारंभ किया था। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। देखिए जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जवाब आप तभी दे पाओगे कॉन्फिडेंस के साथ जब आप उस चैप्टर को पढ़ करके आएंगे। तो आपको सेशन के साथ साथ एक काम और दूंगा, जैसे कि जो भी सेशन प्रारंभ होने वाला होगा आपको अगले दिन उसी चैप्टर से आपको पूरा कंप्लीट पढ़ करके आना है। जैसे कि हम लोग कल करेंगे चैप्टर नंबर 2 को, तो चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी क्लास 6 का आपको पढ़ करके आना है। ठीक है, तभी जो है आपको इस क्लास का फायदा मिलेगा। और अपने साथ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना, आपको इसमें से नोट डाउन भी करना है। जहां पर आपको इम्पोर्टेंट लगे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। आप विश्वास करिए कि इसी के साथ साथ क्लास के साथ साथ ही आपका इतना बड़ा नोट्स बन जाएगा कि जिससे कि आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। ईरानी और यूनानी किस दिशा से भारत आए थे। ठीक है, किस दिशा से भारत आते हैं। सबसे पहले ये भारत का एक मैप ड्रॉ करना है, आइस क्यूब सा। तो आपको याद रखना है कि ये दिशा सूचक यंत्र है। इधर जो है पूर्व दिशा है, उत्तर दिशा है इधर, और इस साइड जो है आपका पश्चिम हो जाएगा और नीचे जो है दक्षिण हो जाएगा। जो ईरानी और यूनानी जो लोग हैं वो भारत में किस दिशा से प्रवेश करते हैं, वो इधर से प्रवेश करते हैं। ठीक है, और ये जो दिशा है कौन सा है, उत्तर और पश्चिम का दिशा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है आपको, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सी पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में स्थित को जानने के लिए हम सबसे पहले एक मैप ड्रॉ करेंगे। ठीक है,
ये हो गया पूर्व, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा और ये हो गया दक्षिण दिशा। इसने क्या पूछा कि उत्तर पूर्व मतलब कि इस दिशा में कौन सी पहाड़ियां स्थित है? विंध्य पहाड़ियां, सतपुड़ा पहाड़ियां, नर्मदा और गारो खासी जयंती। तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा आंसर सही है? सही होगा गारो पहाड़ियां जो है ये उत्तर पूर्व में स्थित है। ये जो विंध्य पहाड़ियां है वो यहाँ मध्य में स्थित हो जाएगा। यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृषि कब शुरू हुआ? ठीक है, कृषि की प्रारंभ कब की गई? तो लगभग 8000 साल पहले कृषि की प्रारंभ की गई। कहाँ पर प्रारंभ की गई? ये की गई मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में पहाड़ी है किरथर पहाड़ी, ठीक है, और एक पहाड़ी और है सुलेमान। तो किरथर और सुलेमान इन दो पहाड़ियों के बीच में सबसे पहले कृषि की गई आज से 8000 साल पहले। और यहीं पर सबसे पहले स्त्री और पुरुषों के द्वारा जो फसल उगाया गया फसल था गेहूं और जौ। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 4700 साल पहले जो है लोगों ने सिंधु नदी के किनारे जो है सिंधु नदी के किनारे बसना प्रारंभ किया और 2500 साल पहले जो है लोगों ने गंगा नदी के तट पर बसना प्रारंभ किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है छठे नंबर का कि वह काल जिसका कोई लिखित अभिलेख नहीं है कहलाता है प्राग ऐतिहासिक काल, इतिहास, उपरोक्त में से कोई नहीं, हेरोडोटस। तो ये चार ऑप्शन देख करके आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसमें कि लोगों के पास लिखने के लिए साधन नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय पर लोगों के पास खाने के लिए ही व्यवस्था नहीं था, तो फिर लिखने के लिए व्यवस्था किस प्रकार से होगा? इसलिए प्राग ऐतिहासिक काल के विषय में हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि जब लिखा ही नहीं है तो हमें किस प्रकार से प्राप्त होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? यदि आप लोगों ने थर्ड नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा, पढ़ा होगा, तो मैंने आपको वहां पर बताया था। देखिए क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है। वहां पर पूछा था कि उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, और यहाँ पर सॉरी वहां पर पूछा था उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, और यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि उत्तर और ये मतलब कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व में मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था। ये जो पहाड़ियाँ है कहाँ पर है? यहाँ पर स्थित है। ठीक है, गारो पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर है? इधर है, उत्तर पूर्व में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चावल सबसे पहले कहाँ उगाए गए? आपको याद रखना है सबसे पहले कृषि की गई थी कहाँ पर? सुलेमान में, किरथर सुलेमान में, लगभग 8000 साल पहले। ठीक है, जगह कौन सा है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ वर्तमान समय में कहाँ पर है? वर्तमान समय में ये पड़ जाएगा आपका पाकिस्तान में। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्तमान समय, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए किरथर और सुलेमान पहाड़ियों में सबसे पहले 8000 साल पहले कृषि प्रारंभ की गई, और जो लोगों के द्वारा उपजाया गया फसल था वो कौन सा था? गेहूं और जौ। स्त्री और पुरुषों ने मिलकर के गेहूं और जौ का उत्पादन किया था। पर यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि चावल सबसे पहले कहाँ पर उगाए गए थे? किसकी बात कर रहे हैं? चावल की बात कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों आपको याद रखना है सबसे पहले जो चावल है, सबसे पहले चावल उपजाए गए थे ये विंध्य पहाड़ियों में उपजाए गए थे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। सबसे पहले चावल कहाँ पर उपजाए गए थे? तो विंध्य की पहाड़ियों में उपजाए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी फसलें उगाई गई? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आदि मानव के द्वारा गेहूं और जौ की फसलें उगाई गई। कब? लगभग 8000 साल पहले। जगह कौन सा है? किरथर और सुलेमान। वर्तमान समय में किरथर सुलेमान कहाँ पर है? मेहरगढ़ में स्थित है। ठीक है,
किसके द्वारा उपजाया गया, स्त्री और पुरुषों के द्वारा उपजाया गया। तो ये चीज आपको याद रखना है, कई बार पेपर में पूछा गया। ये हाल ही फिलहाल में 2022 और 2023 2 साल लगातार इस प्रश्न को पूछा गया है, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत हिंदो या इंडोस किसे कहा जाता है। इसके पीछे की कहानी क्या है, सबसे पहले आप समझना। ये एक नदी है, सिंधु नदी, ठीक है। अब आप जैसे कि री बोलते हो ना, तो कई व्यक्तियों का जीभ पलटता है री बोलने में, कईयों का नहीं पलटता। कोई लोग र को ल बोलते हैं। ऐसे ही जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को जो ईरानी और यूनानी लोग हैं, इन्होंने सिंधु को क्या कहा था, हिंदू कहा था, ठीक है। हिंदू से बाद में इंडोस हो गया। इस प्रकार से करके ये सिंधु का ही भाग है, ठीक है। तो भारत को हिंदो या इंडोस कहा था ईरानी और यूनानी लोगों ने, ठीक है। और वास्तविक शब्द में ये नाम कहाँ से आया था, ये सिंधु नाम से आया था। और सिंधु जो है वो संस्कृत में नाम है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पांडुलिपि पुस्तकों के पृष्ठ किससे बने होते हैं। पांडुलिपि मैंने आपको बताया, पांडुलिपि क्या होता है। पांडुलिपि को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, हैंड रिटन, मतलब कि हाथ से लिखा हुआ। अब जब भाई कोई व्यक्ति हाथ से लिखेगा तो नीम के पत्तों पर तो लिख नहीं सकता, क्योंकि इतने पिंदी पिंदी से तो वो पत्ते होते हैं, कैसे लिखेंगे। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा, तुलसी के पत्ते पर, आप कल्पना करिए तुलसी के पत्ते पर कैसे लिखेगा कोई। पहले के जमाने में श्लोक लिखे गए हैं, वेद लिखे गए हैं, उनको हम तुलसी के पत्ते पर कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते। पीपल के पत्ते पर कुछ हद तक मान सकते हैं, पर यहाँ पर क्या, ताड़ के पत्ते आपको पता है कि बड़े बड़े होते हैं, इन पर आसानी से लिखा जा सकता है, ठीक है, आराम से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पांडुलिपि पुस्तकों के पृष्ठ ताड़पत्र से बने होते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राकृत भाषा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है आम व्यक्तियों के द्वारा, आम लोगों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है 11वें नंबर के क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि ईरानी और यूनानी कहाँ से आए थे। एक मैप ड्रॉ करना, जैसे कि ये मान के चलो कि ये हमारा भारत है, ठीक है, और सिंधु नदी कहाँ पर है, सिंधु नदी इधर है। तो इसे आप जब 4 भागों में बांटोगे तो ये हो जाएगा आपका उत्तर, पूर्व, दक्षिण और इधर हो जाएगा पश्चिम। ये यहाँ पर है, तो ये कौन सा है, उत्तर और पश्चिम। तो ईरानी लोग और यूनानी लोग कहाँ से आएंगे, तो उत्तर पश्चिम से आएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है 12वें नंबर के क्वेश्चन का। अपने साथ अपना स्कोरिंग करते रहना कि आज के इस सेशन से आप कितने क्वेश्चन को सही करते हो। अगला क्वेश्चन है कि यीशु किसके संस्थापक थे। नाम से पता लग रहा है यीशु जो है ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। अब यहाँ पर 2 कॉमन सी बातें हैं, ये समझना। देखिए क्या है कि ये आपको ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह को मान लेते हैं। इससे पहले हम 2 लाइन ड्रॉ करते हैं। ईसा मसीह के बाद ये जो है, जब सारे डेट लिखे जाएंगे इधर, वो लिखे जाएंगे ईस्वी में, ठीक है। और ईसा मसीह से पहले के जितने भी डेट हैं वो लिखे जाएंगे ईसा पूर्व में, ठीक है। ईसा पूर्व जब भी आप लिखोगे तो वो घटते क्रम में लिखोगे, और ईसवी जो लिखोगे वो लिखोगे बढ़ते क्रम में। तो ये कॉमन सा डिफरेंट है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों की गणना इस प्रकार की जाती है। ये हो गया आपका ईसा मसीह, इसके बाद की गणना किस प्रकार से करेंगे, बढ़ते क्रम में करेंगे, मतलब आगे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको हम किस में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ईस्वी में लिखेंगे, और ये होगा 25, 26, 27, इस प्रकार इसके डेट चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पहले शहर कितने वर्ष पहले बने थे। मैंने आपको बताया था सिंधु सभ्यता के जो शहर है वो 4700 साल पहले बनेंगे, ठीक है, 4700 साल
पूर्व बनेंगे, ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे। जो भी प्राचीन समय में वस्तु मिलते थे, क्योंकि इतिहासकार कौन होता है, जो प्राचीन अवशेष हमें मिले हैं, इन चीजों को पढ़ करके अध्ययन करके हमें उसके काल डेट समय को जो बताता है, ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, इतिहासकार। और उनको एक सामान्य नाम क्या दिया गया है, सॉरी विशेष नाम क्या दिया गया है, पुरातत्वविद। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंडिया शब्द इंडस से आया है, ठीक है, जिसे कि संस्कृत में क्या कहा जाता है। ये इंडस शब्द जो है, इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है, संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या फिलअप करना है, सिंधु, ये चीज आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला है कि वे पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियार, आभूषण और सिक्के खोजने के लिए खोज करते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को हम किस नाम से जानेंगे, सही उत्तर है इसे पुरातत्वविद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आपको बड़ा क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उसका उत्तर उतना ही ज्यादा सरल होगा, ठीक है। यही सीटेट का फंडा है, क्वेश्चन जितना बड़ा है आंसर उतना ही छोटा है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, घबराना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंडिया शब्द किस शब्द से बना है, इंडिया शब्द किस शब्द से बना है। सही आंसर है, इंडिया शब्द जो है वो सिंधु शब्द से बना है, क्योंकि सिंधु नदी को इन्होंने क्या कहा था, हिंदोस या फिर इंडस कहा था। इंडस से बाद में आगे फिल्टर होते होते ये इंडिया कहलाया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए प्यारे साथियों, जिस चीज का आपको इंतजार था वो समय आ चुका है। ये रहा आज का अगला और अंतिम प्रश्न। इसी के साथ साथ हमारा जो एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 है वो समाप्त हो जाएगा, और कल हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का पार्ट नंबर 2, ठीक है, चैप्टर 2 करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व किस नदी के किनारे शहर का विकास हुआ था। तो 2500 साल पहले जो है गंगा नदी के किनारे शहर का विकास होगा। और 4700 साल पहले किस नदी के किनारे हुआ था विकास। तो 4700 साल पहले आपको याद रखना है कि सिंधु नदी के किनारे जो है नगरों का विकास हुआ था। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। कई लोग नर्मदा लगा देते हैं जो कि गलत हो जाएगा। तो दोनों ही क्वेश्चन में डिफरेंट है थोड़ा सा, यदि आप थोड़ा ध्यान दोगे तो ये प्रश्न आपसे सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, जितने भी क्वेश्चन थे इस प्रश्न में, चैप्टर नंबर 1 में हमने आपके समक्ष रखे हैं। विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल के सेशन में। कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। आपको एक काम देता हूँ, आप लोग चैप्टर नंबर 2 को पढ़ करके आएंगे, ठीक है, जिससे कि जब आप यहाँ पर क्लास में एमसीक्यू क्वेश्चन को टिक करो तो वो आपको आसान लगे, ठीक है। इसलिए आप लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ करके आएंगे। डेली हम शाम 7:30 बजे इस चैनल पे आपके साथ मिलेंगे चैप्टर के साथ कंप्लीट, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे कल के सेशन में। बढ़िया से पढ़ते रहिए, तैयारी अच्छे से करिएगा।